दोस्तों आपके सामने एक सवाल दिख रहा है जो कि एचसीएफ से दिया गया है। और दोस्तों एचसीएफ का इस तरह का सवाल आप बहुत ही रेयर देखे होंगे, बहुत ही यूनिक सवाल है ये एचसीएफ का। अगर इसमें आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाता तो अब इसका उत्तर कैसे लगाते हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए आपका उत्तर सही मिलता है कि नहीं। और आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 3 पे पावर 45 माइनस 1 और एक दिया गया है 3 पे पावर 35 माइनस 1। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में इसको सॉल्व करने के बजाय आपको हमेशा ध्यान रखना है इसके पावर का। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 पे पावर 45 का दोस्तों मतलब हो गया कि 3 जो है वो 45 बार लिखा गया है। और यहां दोस्तों क्या है, 3 का मतलब क्या है कि यहां 35 बार लिखा गया है। तो अगर हम ये 45 और 35 इन दोनों का अगर हम कॉमन लेते हैं, अगर इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो हमको दिखता है कि भाई ये दोनों के दोनों 5 से कटने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या भी 3 पे पावर 5 माइनस 1 कॉमन निकल सकता है और यहां से भी 3 पे पावर 5 माइनस 1 कॉमन निकल सकता है। तो अब बताओ कि अगर ये दोनों इन दोनों संख्याओं में अगर कॉमन है तो हम एचसीएफ दोस्तों किसे कहते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। एचसीएफ तो कॉमन को ही कहते हैं। जैसे कि 4, 8 और 6, इसका कॉमन क्या होगा, तो भाई 2 होगा। तो वही कॉमन क्या है, एचसीएफ है। इसका मतलब कि एचसीएफ दोस्तों कितना होगा, 3 पे पावर 5 माइनस 1। अब देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसका मान कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 गुने 3 243, उसमें 1 कर देना है माइनस, क्योंकि यही एचसीएफ है। ठीक है, दोनों कॉमन, तो इसमें से किसी एक को मान लीजिए, वही आपका एचसीएफ है। तो देखिए आपका मान आ जाएगा 242। क्या ये आपके ऑप्शन में है, तो दोस्तों बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है 242। तो दोस्तों ये एक सवाल है जो कि अभी एस्टेट 2023 का जो एग्जाम चल रहा है, ये 5 सितंबर का क्वेश्चन है और पूछा गया कि इसमें से अगला पद क्या होगा। ये एक सीरीज का सवाल था, कई लोग इस सवाल में फंसे हैं। ठीक है, और आप देखें कि ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से दिया गया है और अगर इसमें थोड़ा भी आप दिमाग उल्टा लगाएंगे तो आपका उत्तर उल्टा आ जाएगा। देखिए जब भी आप सीरीज देखते हैं इस तरह से तो आप तुरंत क्या करते हो, या तो आप उसका अंतर निकालते हो, जोड़ते हो, घटाते हो, गुना करते हो। लेकिन आप देखो कि इसमें कितना बारीक सोचा गया है। ये सवाल कैसे बनेगा वो समझिएगा। पहले इसका बोलते हैं कि इसमें जो उत्तर दोस्तों होगा वो 26 होगा। तो अगर इसके अलावा कोई और उत्तर आपका आ रहा है तो वो गलत है। कैसे, वो ध्यान दीजिएगा। 7 1 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, इन सबको जोड़ोगे तो केवल 8 किस में आएगा, 26 में। ये बिल्कुल ही अल्टर सोच का सवाल दिया गया था, है ना। ठीक है, तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, 26। तो सीरीज के कई तरीके हो सकते हैं, कई रूल्स हो सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए बेटर होगा। ओके दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों बड़े दिनों के बाद फिर एक सवाल हम लोग के सामने आया है, सिक्कों वाला सवाल। जैसा कि आप जान रहे हैं सिक्का का सवाल हम पहले आपको करा चुके हैं और आप में से जो लोग भी वो वीडियो देखे थे, आप वीडियो को पॉज करिए, पहले बनाइए और देखिए कि क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं और सिक्का का सवाल अगर आपको दिक्कत होता है तो इस वीडियो के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 110 रुपये एक बॉक्स में होते हैं जिसमें 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1:2:3 में रखे गए हैं। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, आप जो सिक्का दिया गया है उसको आप पहले लिख लेंगे। एक तो 1 रुपया का है, एक 50 पैसे का है और एक 25 पैसे का है। इसका अनुपात भी लिख लेंगे आप। ठीक है, और अब जो है आपको क्या करना है, यहां पर जो बॉक्स है उस बॉक्स में कितने रुपये हैं, क्या उसका वैल्यू देता है सारे सिक्कों का मिलाकर, उससे आप पहले यहां लिख लीजिएगा। ठीक है, एकदम बच्चा से समझा रहे हैं, आप आराम से समझिए। अब आप क्या करिए, अनुपात को देख करके मन में ये चलाइए कि 1 रुपया कम से कम 1 ठो सिक्का होगा, 50 पैसा वाला कम से कम 2 सिक्का होगा और 25 पैसा वाला कम से कम 3 सिक्का होगा। तो 1 रुपया वाला 1 सिक्का, बोलो कितना मान होगा, रुपया में 1 ही ना होगा।
50 पैसा का 2 सिक्का, ये भी मान कितना होगा, 1 रुपया हो जाएगा। 25 पैसा 3 ठो है, तो इसको हम लिखेंगे 75 पैसा। पॉइंट इसलिए मार लिए क्योंकि भाई हम सबको रुपया में कर रहे हैं, तो रुपया हम लिखते समय क्या करते हैं, पैसा को पॉइंट के बाद लिख देते हैं, है ना। अब सबको जोड़ देते हैं, 2 रुपया और 75 पैसा, तो 2 रुपया 75 पैसा, इतना का मान, इतना भाग का मान कितना दिया है, 110। तो हम एक काम करते हैं, एक भाग का मान निकाल लेते हैं। क्या कर सकते हैं कि नहीं, एक भाग जब तक नहीं निकालोगे तो हमको पूछा गया है 2 भाग का मान, क्योंकि 50 पैसा कितना है वही पूछा गया है। अब अगर इसको हम काटना चाहें तो भाई ये ऊपर में 2 जीरो और आ गया। अब इसको काटना हुआ तो होगा तो 25, क्या करते हैं इसको हम लोग जो है 25 से काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे 75 है, यहाँ डबल जीरो तो 25 से कट जाएगा। 25 से काटेंगे, 1 गो 100 में 4 गो 25, 2 गो 100 में 8 गो 25 और 3 गो यहाँ पर, यानी 25 से काटे तो इसको कट गया 11 बार में, ठीक है। या फिर इसको ऐसा करते हैं, चलिए इसको 11 से ही काटते हैं क्योंकि यहाँ 11 दिख रहा है। अगर 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 5 बच गया, फिर 5, 11 पचे 55। 11 से काटेंगे, ई कटेगा 1 बार में और 3 ठो जीरो यहाँ पे छाप देंगे। अब देखिए 25 से काटेंगे तो 25 चौक 100 और 0 40। ध्यान समझिएगा, 1 भाग का मान 40। अब बताओ 2 भाग का मान, कोई भी बोल सकता है कि सर 80 होगा। इसका मतलब कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं दोस्त, 80 है। दोस्तों आपके सामने एक सवाल है समय काम यानी टाइम एंड वर्क से। दोस्तों समय और काम में काम छोड़कर भागने वाला या फिर शेष काम वाला सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, और एक पूछता है क्षमता वाला। आगे आपको क्षमता वाला भी सवाल दिखने मिलेगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए हमारा क्या अप्रोच हो कि कम से कम टाइम में और सही तरह से उत्तर लगा सकें, उसको ध्यान दीजिएगा। एक नाम है दोस्तों क्या है, सुरेश, और एक नाम है रमेश। सुरेश कहता है कि भाई हम 10 दिन में काम करेंगे, रमेश कहता है कि ना हम करेंगे 12 दिन में करेंगे, थोड़ा आलसी है, ठीक है। इन दोनों का आप क्या दोस्तों करेंगे, एलसीएम। जब भी आपको 10 और 12 कहीं भी दिख जाए, 10 और 12 कहीं भी दिख जाए, आप तुरंत एलसीएम मार देना 60, क्योंकि इसके नीचे दोनों से कटने वाली कोई संख्या ही नहीं है। 10 12 15 भी मिल जाए तो भी 60, 10 12 20 भी मिल जाए तो भी 60। 10 और 12 जहां दिखे बाकी कुछ भी हो, पहला अटेम्प्ट आपका, पहला चांस 10 पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सुरेश से पूछे कि भाई 60 गो सेब खाने में, इसी को नौकरी मान लो ना, काम मान लो, 60 सेब खाने में तुम क्या दिन लोगे, बोला भाई हम 10 दिन लेंगे। यानी ये काफी भूखड़ है, एक दिन में 6 गो सेब खा जाएगा, नहीं खाएगा। इससे पूछे तो बोला भाई हम लेंगे 12 दिन लेंगे, यानी ये थोड़ा कम खा सकता है। तो ये बोला कि ठीक है, हम थोड़ा आलसी हैं तो एक दिन में हम 5 सेब खाएंगे। तो अगर हम गौर करें, इन दोनों को एक साथ काम करवाएं। भाई क्यों करवाएंगे काम, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दोनों एक साथ काम करने के बाद शेष नौकरी निकालना है, ठीक है। तो एक दिन में ये दोनों मिल करके देखो भाई 11 गो सेब खा जाता है, नहीं खा गया, 6 और 5। सुरेश आया 6 निपटा दिया, रमेश आया 5 निपटा दिया। अब ये लोग जो है 4 दिन तक काम करता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 44 काम तो कर दिया, 44 कार्य तो खत्म कर दिया, 44 ठो यहां से खत्म कर दिया काम, यानी सेब खा गया। अब बताओ कि बचा कितना, तो भाई 60 में 44 चला गया, कितना बचा, 16 बचा, है ना। तो शेष कार्य हम निकाल सकते हैं, भाई 16 बचा कितना में से, 60 में से, 16 बचा 60 में से। अब इसको काट दो भाई, 4 से काटोगे 4 बार में और 4 से काटोगे 15 बार में। क्या 4/15 आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल है। देखो भाई ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्या मजा आया, समझने में कोई दिक्कत? तो भाई सवाल इस ढंग से बनाओ कि जब दूसरी बार ये सवाल आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों क्षेत्रविधि के टॉपिक से एक और सवाल, और ये सवाल जुड़ा हुआ है प्रतिशत से, क्योंकि परसेंटेज का सवाल आपको वहां भी देखने को मिलता है। किसी का त्रिज्या बढ़ा दिया, किसी का लंबाई बढ़ा दिया, चौड़ाई कम कर दिया, और सवाल आपसे पूछता है, कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में रेडियस में 35% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल यानी एरिया में कितने % या कितनी कमी हो जाती है।
दोस्तों ऐसे सवाल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा ताकि आप पहले समझ जाए बेसिक, फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा हम गारंटी देते हैं कि आपसे गलती नहीं होगी। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि दोस्तों वृत्त जो है, वृत्त का दोस्तों जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई दोस्तों क्या है, ये तो कांस्टेंट है, पाई का मान 22/7 लें या 3.14 लें, ये हमेशा फिक्स है, कभी चेंज तो होने वाला है नहीं। कि क्या बोलोगे भाई आज हम आए हैं घूमने के लिए बाहर, तो आज सवाल बनाएंगे तो पाई का मान 23/7 हो जाएगा, 22/7 ही रहेगा ना, वो फिक्स है। तो आर का मान अगर हम आर बढ़ा देंगे तो ये पूरा मान बढ़ जाएगा, अगर हम आर कम कर देंगे तो ये पूरा मान कम हो जाएगा। आप खुद देख लो कि अगर हम इस त्रिज्या को बढ़ा के यहाँ ले आते हैं तो आप देख रहे हो कि ये गोला कितना बड़ा हो जा रहा है। अगर ये गोला बड़ा हो जाएगा तो एरिया तो बढ़ गया ना। अब अगर हम इस त्रिज्या को कम कर दें, यहाँ ले आए, तो गोला इतना सा बन जाएगा, और जब गोला छोटा बनेगा तो क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वृत्त का जो त्रिज्या जो एरिया होता है वो उसके रेडियस यानी त्रिज्या पर 100% डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप बताओ कि क्षेत्रफल में आपको एक ठो आर दिख रहा है कि दो ठो आर दिख रहा है। आप कहेंगे कि सर दो ठो आर दिख रहा है क्योंकि आर स्क्वायर है। तो आर में अगर हम 10% की कमी करेंगे तो एक बार कमी होगी कि दो बार, भाई दो बार, क्षेत्रफल में दो बार, क्योंकि दो ठो आर है। अगर हम 35% की कमी कर रहे हैं तो क्या एरिया में आर दो बार कमी की एक बार, दो बार। देखो यहाँ कमी कितना कर रहा है, 35%। तो जब दो बार कमी या दो बार वृद्धि या एक बार कमी एक बार वृद्धि, यानी दो चीज दो घटना एक साथ हो, दो घटना एक साथ हो, तो एक फॉर्मूला होता है +-a +-b +-ab बटा 100। एक्चुअल में इस सवाल को इतने में खत्म करेंगे, लेकिन ये आपको समझाने के लिए था ताकि आप ये सवाल समझ जाए कि है क्या ये। ठीक है दोस्तों, ए क्या है परसेंटेज, बी भी क्या है परसेंटेज। तो पहले कम हुआ है तो -35, माइनस क्या है कमी, प्लस क्या है वृद्धि। फिर से घटा होगा क्योंकि दो बार आर है तो माइनस, फिर यहाँ माइनस। दोस्तों यहाँ का जो चिन्ह लेंगे आप वो इन दोनों चिन्ह को गुना करना होगा, माइनस माइनस प्लस और 35 × 35 बटा 100। अब आप ध्यान दो, 35 35 दोनों माइनस है, जुड़ जाएगा भाई, कितना होगा 70, लेकिन होगा माइनस में। अब यहाँ देखो 35 और 35 गुना करना होगा स्क्वायर। तो इसका तरीका आपको एक चीज हम बता देते हैं, ध्यान देना। जब भी किसी संख्या के अंत में 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो तो पहले 5 का 5 लिख लो, क्योंकि 5 का 25 5 लिख लो। उसके बाद दोस्तों सॉरी पहले 25 लिख लो, मिस्टेक हो गया, पहले 25 लिख लो। ठीक है, अब ये दोस्तों 3 जो है, इस 3 के अगले वाले जो नंबर है 4 उसे गुना कर दो, 3 चौक 12, और नीचे 100 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट मार दो। अब बताओ एक माइनस एक प्लस क्या होगा, घट जाएगा ना, और बड़ा वाला के पास माइनस तो माइनस ही रहेगा। 70 में दोस्तों 12 चला गया, कितना बचेगा बताओ, 58 बचेगा ना, और 58 में 0.25 और चला गया तो 57.75। क्या ये ऑप्शन में है 57.75। तो 75 अगर इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो इसी को लिखा जाएगा 57 3/4। कैसे स्पीड से करेंगे वो भी ध्यान से समझो। 0.75 यानी क्या हो गया, 1.25, एकदम देहाती भाषा में सीखो, 1.25, और 1.25 मैंने क्या होता है 3/4 है ना, 0.25 किलो मैंने कितना होता 750 ग्राम, 3/4 होता है, तो 3/4 मार दिया आंसर। देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये सवाल पूछेगा तो इसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, तो इस पर कई सारे टेक्निक बताए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक तरीका वो है कि इसको पहले गिनती किया जाए। देखिए 3 3 6 6 3 9 9 3 12 3 15 और 3 18। देखिए जब 15 से पार हो जाए दोस्तों, जब 15 से पार हो जाए तो आप कोशिश करिए कि उसको बड़े बड़े भाग में तोड़ा जाए। अगर ये 18 है तो क्यों ना इसको 3 और 3 6 के हिस्सा में तोड़ा जाए, 3 और 3 6 के हिस्सा में तोड़ा जाए, 3 और 3 6 बच गया। क्योंकि अगर हम 3 3 हिस्सा में तोड़ेंगे
तो भाई ये सवाल थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ए भी दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो जहाँ पे 4 लेटर हमको पहले से दिख रहे हैं, तो अगर उसको हम 3 में तोड़ेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, 4 से बड़ा तोड़ेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ कैसे भरा जाए। यहाँ देखो, यहाँ भी ए है और यहाँ बी, यहाँ ए और यहाँ बी। अगर दोनों में सेकंड वाला बी है तो इसमें क्या भरेंगे दोस्तों? बी भरेंगे। अब देखिए यहाँ पे सब में देखो क्या है, लास्ट में बी है, तो हम इसमें दोस्तों क्या भरेंगे? बी भरेंगे। थर्ड वाला देखिए, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 में सी, देखो यहाँ 1 2 3 में सी, तो इसका मतलब यहाँ पे सी आएगा। अब क्या बचा? अब एक ये बचा है और एक ये बचा है। देखो अंतिम से सेकेंड डी है, अंतिम से सेकेंड डी है, तो अंतिम से सेकेंड डी होगा। अब क्या समझ गया? यहाँ बच गया। देखो अंतिम से थर्ड ए है, अंतिम से थर्ड ए है, तो अंतिम से थर्ड भी ए होगा। क्या क्या भरा हमने? हमने भरा बी, फिर भरा डी, फिर भरा सी, फिर से ए, सॉरी बी, और लास्ट में ए। बी डी सी बी ए, बी डी सी बी ए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप इसको इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते थे। दोस्तों पहले अप्रोच समझिए, है ना। अप्रोच जब समझ जाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बस यही एक तरीका से ये आप क्वेश्चन बनेगा, लेकिन कुछ तरीकों में से ये तरीका बेहतर है। ठीक है, कहता है एक वस्तु को 5% हानि पर बेचने के बजाय के अलावा 5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ऑब्वियस सी बात है, आप सोच के देखो, किसी वस्तु को आप 5% हानि पर बेच रहे थे, उसके बजाय आप 5% लाभ पर बेच रहे हो, तो भाई आपको प्रॉफिट न मिलेगा, अधिक पैसा मिलेगा ना। आप कोई चीज़ हानि में बेच रहे थे और फिर उसी चीज़ को आप लाभ में बेच रहे हो, तो पैसा अधिक मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, अधिक मिलेगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे? आप लिखिए, देखो पहले क्या बोला है? 5% हानि, इसका मतलब कि 95%, 100 में तुरंत कर देना है माइनस, जैसे हानि माइनस कर देना है। फिर क्या बोला है? 5% लाभ। दोस्तों कितना हो गया? 105%। 5% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचा, इसका मतलब आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि 10% का डिफरेंस दिख रहा है, और 10% का डिफरेंस दिख रहा है, इसलिए हमको 5 रुपया वहां पे अधिक दिया गया है, अधिक दिया गया है। तो क्रय मूल्य क्या है? ध्यान रखना कि लाभ हानि का सवाल हो या बट्टा का सवाल हो, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्या इस 10 को हम 100 बना सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं, 10 से गुना कर दो। तो इस 5 को भी 10 से गुना कर दो, तो 100% का मान बराबर 5 दाही 50 रुपया। देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर है। क्या मजा आया बनाने में सवाल? बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल को आप चाहें तो मुंह जुबानी सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रिक सुन लीजिए, चूंकि ट्रिक याद रहता नहीं, फिर सुन लीजिए। अगर लाभ और हानि दोनों दिया हुआ हो और पैसा में अधिक या कमी दिया गया हो, तो लाभ एक हानि दिया रहे, दोनों को जोड़ दो। 5% हानि, 5% लाभ, 10%, 10% का मान 5, 100% का मान 50। आई बात समझ में? अगर दोनों बार हानि दिया रहे, घटा दो, दोनों बार लाभ दिया रहे, घटा दो, लेकिन एक लाभ एक हानि रहे तो जोड़ दो। आई बात समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक टॉपिक को करने वाले हैं जिसका नाम है मिरर इमेज। जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग कई प्रैक्टिस सेट में और कई बार किसी एग्जाम्स में देखते होंगे। जैसे अभी एसएससी एग्जाम चल रहा है, बिहार में एग्जाम्स चल रहे हैं और झारखंड में भी एग्जाम होने वाला है, जिसमें कि रीजनिंग का ये टॉपिक सब में दिया गया है। अब दोस्तों इस टॉपिक को बनाने के लिए आप लोग बहुत तरह का दिमाग लगाते हैं कि भाई शीशा में कैसे दिखेगा, शीशा में किस तरह से उसका इमेज बनेगा, ये आपको काफी कंफ्यूज करता है। लेकिन आपको आज इसमें हम एक ऐसा टेक्निक बताएंगे कि इस तरह से अक्षर वाला कोई भी सवाल आ जाए, आप बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही सटीक आंसर मार पाएंगे, कभी गलती नहीं होगी। तो ध्यान से समझिए। देखिए अगर यदि आपका जो मिरर है, देखिए इसमें 2 साइड दिखाया गया होगा, एक लेफ्ट और एक राइट। या तो लिखा हुआ जो शब्द है, जो वर्ड है, या तो वो लेफ्ट में रखेगा या तो राइट में रखेगा। अगर लेफ्ट में अगर वर्ड रखा गया है तो राइट में दोस्तों क्या होगा? मिरर।
और देखिए मिरर का दूसरी साइड में देखिए क्या किया गया है, रंगा गया है, यानी इस साइड बनेगा इमेज और इस साइड रंगा हुआ है। अब आपको यह देखना है कि ये जो दिया गया शब्द है जिसका नाम है पोर्टेबल, इसका जो इमेज है इनमें से कौन होने वाला है। तो आप पहले मेरा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप इमेज देखना चाह रहे हैं किसी भी दर्पण के सामने, तो दर्पण से जो नजदीक भाग होगा इमेज वहीं से शुरू होगा। कभी आप गौर कीजिएगा कि आप शीशा के सामने खड़े हैं और आप ऐसे उंगली दिखा रहे हैं, तो जो आपका इमेज बन रहा होगा वो इस उंगली के इस टॉप से शुरू होकर के उधर जा रहा होगा, शुरू होकर के ऐसे होकर के आपको ऐसे आपका बॉडी दोस्तों क्या है, दूर होते हुए दिखेगा। तो अब बताओ कि पोर्टेबल में मिरर के सबसे नजदीक में कौन सा लिखा हुआ है लेटर, वो लिखा हुआ है ई। इसका मतलब कि आपका इमेज ना ही पहला वाला होगा और ना ही तीसरा वाला होगा, इसलिए क्योंकि इसका शुरुआत पी से किया हुआ है, इसका शुरुआत एल से किया हुआ है, तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही छांट दिए। ध्यान रखें दोस्तों, आपको पहले हम समझा रहे हैं इसलिए समझाने में थोड़ा समय लग रहा है ताकि आप स्पीड से बना सकें, ठीक, घबराइएगा नहीं। दोस्तों पोर्टेबल में कुछ ऐसे भी लेटर्स हैं जो कि मिरर में चेंज नहीं होगा, यानी जैसा आप लिखते हैं एबीसीडी में हूबहू दिखेगा आपको मिरर में। उसमें से कौन कौन है, ओ है, टी है, ए है। अब इन दोनों में देखिए बी और डी में देखिए कि आपको दोनों में ए किसमें सेम सेम दिख रहा है, तो भाई यहां भी ए सेम दिख रहा है, यहां भी ए सेम दिख रहा है। लेकिन अब आप गौर कीजिएगा कि ए जो है मिरर से 1 2 3 चौथे स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर इन दोनों में ए किसमें है, 1 2 3 4 यहां पर है, 1 2 3 4 5 यहां पर है, ये तो गलत है। ए का स्थान 1 2 3 4 मिरर से 1 2 3 4वें स्थान पर है, चौथे पर है, और जबकि यहां पर 1 2 3 4 5वें स्थान पर है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा, ये आपका उत्तर होगा। एक चीज आप और गौर कीजिएगा, देखिए अगर हम इन दोनों में और चेक करें तो आर जो है, आर का जो बनेगा इमेज वो ये आर एकदम उल्टा नहीं हो जाएगा, मतलब ये जो आर है ये इस तरह का दिखेगा, ना कि इस तरह का दिखेगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह का कहां दिखेगा, जब आप वाटर इमेज बनाएंगे, जब आप जल के लिए इमेज बनाएंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो अब बताओ कि इन दोनों में आर कहां पर ऐसा दिख रहा है, देखिए ये उल्टा आर दिख रहा है, तो उल्टा आर यहां पर नहीं बनेगा, बस इसमें लेफ्ट राइट जो है चेंजिंग होगा, जबकि आपको यहां पे आर दिख रहा है। तो इस प्रकार से 2-3 लेटर्स को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप बड़े आसानी से 5-7 सेकंड में आंसर मार दोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो घर में बैठ करके आप एक काम कीजिएगा, ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर्स हैं उनका आप मिरर इमेज खुद से बना के देखिएगा, ताकि आपको याद रहे कि कौन बदलेगा और कौन नहीं बदलेगा। ध्यान रखिएगा कौन नहीं बदलेगा, अगर आपको याद रहेगा तो सवाल बड़े आसानी से आप बना पाएंगे। ओके दोस्तों, हेलो दोस्तों, आपके सामने एक सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस से, यानी ऊंचाई दूरी से। दोस्तों इस सवाल को हम लोग करेंगे लेकिन बिना किसी प्रोसेस और बिना किसी tan cos के फॉर्मूला का। आइए सवाल समझते हैं। कहता है एक दीवार के खिलाफ झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, सीढ़ी का पैर दीवार से 4√2 मीटर दूर है, सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देंगे। देखिए ये एक दीवार है और सीढ़ी आप कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे भाई, ये आप लगाओगे सीढ़ी, ठीक है। और ये इसका यहां से जो सीढ़ी का जो पैर है, ये दूरी, इसको सीढ़ी मानिए आप, यहां से लेंगे दूरी, ये दिया है 4√2 मीटर, ठीक है। हमको इस सीढ़ी की लंबाई निकालनी है और यहां से जो एंगल दिया गया है वो दिया दोस्तों कितना, 45 डिग्री। अगर आप में से कोई ऊंचाई दूरी का मेरा कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे जिसमें कि केवल 3 ही कॉन्सेप्ट सिखाए थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यही तीनों से क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। तो 45 डिग्री होने पर मैंने आपको बताया था कि आधार एक हिस्सा होता है और लंब भी एक हिस्सा होता है, लेकिन ये जो दोस्तों कर्ण है ये √2 हिस्सा होता है, यानी √2 से गुना करके हमको क्या मिलता है, ये कर्ण की लंबाई। और अभी जो यहाँ पे कर्ण आपको दिख रहा है दोस्तों वो क्या है, सीढ़ी की लंबाई, और यही हमसे सवाल में देखिए पूछा गया है। तो इस एक भाग का मान दोस्तों कितना हो गया, 4√2 मीटर। अगर आपसे कहा जाए कि एक चॉकलेट का दाम 10, तो 5 चॉकलेट का दाम कितना, फट से बोल दोगे 50। कैसे किए, गुना कर दिए ना,
तो 1 का मान इतना, तो इतना का मान कैसे निकालेंगे? √2 से गुना कर देंगे। √2 गुना होकर के कितना बन जाएगा? 2, और 2 × 4 बराबर 8 मीटर। क्या आपके ऑप्शन में दिख रहा है? देखिए ऑप्शन में होगा 8 मीटर, यही इसका उत्तर है। क्या मजा आ रहा है आप लोग को? बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी नए दोस्त हैं, अभी आप जो देख रहे हैं पेज पर मेरा वीडियो को, जा करके आप मेरा ऊंचाई दूरी का जो वीडियो है उसको देख लीजिए, पेज पर अवेलेबल है। आपको काफी आसानी होगी समझने में इस टॉपिक को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए सवाल को कम से कम टाइम में बनाने का प्रयास करते हैं। का दोस्तों क्या होता है? गुना कर दिए, बराबर b का 3/4 बराबर c का 1/6। अब ऐसे सवालों में आप सबसे पहले बड़े ही तेजी से क्या करेंगे? नीचे के दिए गए मान का एलसीएम निकाल लेंगे। तो भाई एलसीएम निकालना है किसका? 3, 4 और 6 का। देखिए अगर आपको हम थोड़ा समझा रहे हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जब समझ जाएंगे तो ये सवाल बड़े ही स्पीड से मार पाएंगे, आप ये भरोसा रखिए। 3, 4, 6 एलसीएम कैसे निकालते थे? अगर कोई एलसीएम हमसे पढ़े हैं तो एलसीएम में सबसे बड़े मान को उठा लीजिए। भाई उठा लिए 6 को। क्या 6 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा 3 से। लेकिन क्या 6 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम 6 को डबल करेंगे दोस्तों, कितना होगा? 12। देखिए अब 4 से कट जाएगा, यानी 12 हमारा दोस्तों क्या है? एलसीएम है। इस 12 को यहां भी गुना करेंगे, इस 12 को यहां भी गुना करेंगे, इस 12 को यहां भी गुना करेंगे। 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 2 बार में। तो ये जो हमारा मान आया यहाँ पे, ये आ रहा है 4a बराबर 9 हो जाएगा। देखिए 3 × 9, 9b बराबर 2 × 1c, 2c। अब दोस्तों आप लोग अगर ऑप्शन में ध्यान दें तो ऑप्शन हम लोग जो है डायरेक्ट अब यहां से हम लोग छांट सकते हैं। कैसे, वो ध्यान देंगे, और यही अप्रोच आप एग्जाम में अपनाएंगे। आपके पास बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपको नहीं आता बनाने, आपको आता है, लेकिन जो अप्रोच आपको बता रहे हैं उसको ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में कम टाइम लगेगा। ठीक है, ए और बी का मान अगर हम निकालना चाहें, ए अनुपात बी, ध्यान रखना कि इसका मान इस पार में होगा, इसका मान इस पार में होगा। खाली आपको एक और से दूसरी और टप जाना है। तो ए का मान 9 और बी का मान दोस्तों कितना? 4। आपको किसी ऑप्शन में, देखिए चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन 9:4 से शुरू होता हुआ दिख रहा है? तो भाई आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, देखिए 9:4:18 है। तो हम केवल ए और बी को मैच कर लेंगे और मार देंगे उत्तर, और एग्जाम में आगे बढ़ जाएंगे। तो जब तक आपके पास इस तरह का अप्रोच नहीं होगा तो आप 4-5 क्वेश्चन जो आगे रहिएगा लोगों से, वो रह नहीं पाओगे। तो आपके पास ये अप्रोच होना चाहिए दोस्त। ठीक है, देखिए एलसीएम एचसीएफ में एक टेक्निक पढ़े होंगे आप लोग कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये एक कॉन्सेप्ट है, यानी इसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूला बेस्ड अभी कई सारे सवाल एस्टेट में पूछा जा रहा है, आप जाके देख सकते हैं। यहां तक कि एमटीएस में भी आ रहा है क्वेश्चन, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए पहली संख्या 10 पे पावर 12, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। एलसीएम दिया गया है 10 पे पावर 12 गुने 7 पे पावर 3, और एचसीएफ दिया गया है 10 पे पावर 8। आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, कट जाएगा। तो b का मान कितना आ गया दोस्तों? 7 पे पावर 3 गुने 10 पे पावर 8। देखिए क्या ये आपके ऑप्शन में है? 7 पे पावर 3 गुने 10 पे पावर 8 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, खाली आगे पीछे कर दिया गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो एलसीएम एचसीएफ से ये सवाल जो है आपको याद रखने हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ।